इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फ़अंसाहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्न हिज़्बश शैतानि हुमुल ख़ासिरून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है कि जब अल्लाह का ज़िक्र बुला देते हो तो तुम्हारे ऊपर शैतान गलबा पा जाता है। और ये अल्लाह का ज़िक्र बुलाने वालों को अल्लाह ने कुरान करीम में फ़रमाया कि ये शैतान का लश्कर हैं। और याद रखो कि शैतान के साथी, शैतान के लश्कर वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनु अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि उन लोगों के ऊपर कि जो अल्लाह पर ईमान लाए और उसी पे भरोसा करते हैं, शैतान पर, शैतान की चालें उन पर कोई असर नहीं करेंगी। और एक जगह पे अल्लाह फरमाता है इन्ना कैदश शैतान कान दईफ़ा, शैतान की चालें बड़ी कमज़ोर हैं। पिछले जुमा में मैंने अर्ज़ की शैतान के मुख्तलिफ़ रूप, उसकी चालें आपके सामने रखी थी। और ये भी अर्ज़ किया था कि आप परेशान ना हो, ये चालें बहुत चलता है।
इसका काम भी यही है। शैतान लोगों को गुमराह करता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, जाल बिछाता है, जाल बुनता है और उसमें फंस जाते हैं मुसलमान। मुसलमानों के अलावा तो सारे उसी के शिकंजे में। लेकिन अल्लाह ने ये बात कुरान करीम में फरमा के हौसला दिया मोमिनों को, इन्ना कैद शैतान कान ज़ईफ़, परेशान ना हो, शैतान के जितने मक्कर फरेब हैं, चालें हैं, सारी की सारी कमज़ोर हैं। और इस शैतान की चालों से कैसे हमने बचना है, कहाँ कहाँ पे हमने कौन कौन सी दुआओं का एहतमाम करना है। देखिए, हम अखबारात के अंदर, चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे अक्सर सुनते हैं, फ़लाँ पीर साहब ने ऐसे कर दिया, फ़लाँ आमिल ने ऐसे कर दिया, फ़लाँ बाबे ने ऐसा कर दिया। ठीक है, दम कराने में कोई हर्ज नहीं है, करवाना चाहिए, लेकिन हमारा जो म्यार है, क्राइटेरिया है, वो गलत है। हमने समझ लिया कि ये आमिल, ये पीर साहब, ये बाबा, जिसका चिट्टा चेहरा देख लिया, नूरानी चेहरा देख लिया, चाहे उसे कलमा ना आता हो, हम उसके पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद रिजल्ट्स क्या आते हैं, या तो वो हमारी इज्जत बर्बाद कर देता है, या इससे बढ़ के वो हमें अकीदा तौहीद से हटा के शिर्क की गुमराह वादियों में धकेल देते, क्योंकि उससे भी नहीं पता। ऐसे ऐसे लोग पकड़े गए जिनको कलमा भी नहीं आया और दुनिया उनके पास जाती, उन्हें पता ही नहीं कलमा क्या होता है। तो इसलिए ये ज़रूरत तब पेश आती है कि जब हम खुद इन बातों से जाहिल होते हैं कि हमने शैतान और जिन्नात से बचना कैसे, जबकि कायनात के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पे एहसान अजीम है। वल्लाह कदम कदम पे रहनुमाई फरमाई कि शैतान यहाँ भी हमला करेगा, यहाँ भी हमला करेगा, इससे ऐसे बात जाना, इससे ऐसे बात। लेकिन हमने जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ा तो फिर ज़ाहिरी बात है, शैतान अल्लाह फिर मुज़य्यन कर देता है कि तुम्हें मेरे नबी की राह पसंद नहीं, तो फिर जाओ, शैतान तुम्हारे साथ रहे। अल्लाह अकबर। शैतान के दो वस्फ अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किए हैं, सुन लें। सूरत अन्नास के अंदर मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, दो काम करता है ये। एक इसका काम है कि इंसान के अंदर वसवसे पैदा करता है। आपने कभी देखा शैतान किसी का हाथ पकड़ के ले जाए कि आ तुझे मस्जिद से बाहर ले जाऊं? वो वसवसा पैदा करता है, ये उसकी पावर है। वो दिल में, दिमाग में वसवसात पैदा करता है और बड़े बड़े लोग इसके चक्कर में आ जाते हैं। पिछले जुमा मैंने जिक्र किया कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में इसके चक्कर में आ गए। तो इसलिए ये बहुत बड़ा दुश्मन है और दो इसके वस्फ हैं। पहला, ये वसवसे पैदा करता है, और दूसरा खन्नास, पीछे हट जाने वाला है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि शैतान इंसान के दिल पे डेरे डाल लेता है और जब ये उसकी मानने लग जाता है फिर इसे गाफिल करना शुरू कर देता है। लेकिन यही बंदा जब अल्लाह का जिक्र शुरू कर देता है तो ये पीछे हटना शुरू हो जाता है। वसवसे डालेगा, आप अल्लाह का जिक्र करें, इंशाअल्लाह ताला ये पीछे हट जाएगा। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया ये पीछे हटने वाला है, इसकी जुर्रत नहीं है, इसके अंदर ताकत नहीं है, ये आपके सामने बैठ सके, आपके सामने कोई हरकत कर सके, बशर्त यह है कि आपकी जुबान अल्लाह का जिक्र करने वाली। और ये बात लिख लें, पल्ले बांध लें, मेरी माए बहनें स्पेशली, कि अगर आपने दम करवाना है, रुकिया, अरबी में रुकिया लफ्ज़ है, दम अरबी में खून को कहते हैं, हमारे उर्दू में दम इस्तेमाल होता है। अगर दम करवाना है, ऐसे शख्स के पास जाएं जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करता, कसरत से जिक्र करने वाला है। और अगर आप खुद ही कसरत से अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें तो अल्लाह की कसम शैतान कभी करीब नहीं आएगा।
कोई जिन आपके करीब नहीं आए। आपकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तारो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सतहुम ताइफुम मिनश्शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। बेशक वो लोग जो अल्लाह से डरने वाले हैं, तकवे वाले हैं, जब उनमें से शैतान उनको पहुंचता है, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो अल्लाह का जिक्र करने लग जाते हैं। सबसे पहली राह शैतान से बचने का तरीका अल्लाह का जिक्र है। इसको काबू कर लें। जितने में चीजें पेश करूंगा इनको याद रखें। अल्लाह का जिक्र अपनी जुबानों पे जारी रखें। मेरे भाई, ये सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफी नहीं है, आगे बढ़िए, एक स्टेप अल्लाह की तरफ बढ़िए। अल्लाह अकबर। और जो अल्लाह का जिक्र करता है, आप सलफ सालेहीन से उनके अक़वाल पढ़ के देख लें, वो फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है, उसके साथ जो शैतान जुड़ा हुआ है वो कमजोर होता रहता है, कमजोर होता रहता है, हत्ता कि ये अल्लाह का इतना जिक्र करता है कि शैतान मर जाता है। आप अंदाजा कीजिए जिक्र अल्लाह का कितनी बड़ी ताकत है। आप शुरू कर दें अल्लाह का जिक्र, कर सही, बल्कि कल से क्या, कल किसने देखी है, अभी से अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें कि इंशाअल्लाह जब भी फुर्सत मिलेगी, फारिग होऊंगा काम से, अल्लाह का जिक्र जारी कर दूं। तो अल्लाह के जिक्र करने वाले से ही दम करवाएं। हर मौलवी का काम नहीं है, हर बंदे का काम नहीं है। सहाबा इकराम सारे के सारे आलिम थे, मुज्तहिद थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग थे जो दम करते थे, रुकिया करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने अपने दम मेरे सामने पेश करो। यह भी मसला समझ लें कि दम अगर ऐसा है जिसमें कुफरी अल्फाज नहीं, वो अरबी में नहीं है, चाहे किसी भी जुबान के अंदर है, लेकिन उसमें कुफर और शिरक नहीं है, कोई पढ़ के आप पे दम करता है तो इसमें कोई हर्ज। तो सहाबा और खुद अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा दम फरमा रही थी, तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। पूछा आयशा क्या कर रही हो? अर्ज की अल्लाह के नबी दम कर रही हूं इस औरत को। फरमाया कुरान में से कर देना, कुरान में से कर देना। तो इसलिए जो अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाला हो उससे करवाओ। वो जब अल्लाह का कलाम पढ़ के तुम पे दम करेगा तो फिर उसके पीछे वजन होगा, उसकी पावर होगी। क्यों? उसकी जुबान सारा दिन अल्लाह के जिक्र में रहती है, तर रहती है, और वो मालिक उसकी जुबान में असर पैदा कर दे। यहां जिसे देख लो दुकान खोल के बैठा है, कोई बंगाली बाबा बन के बैठा है, कोई कहता है जी बंगाल के काले जंगलों से जादू सीख के आई है फलां माई, कोई कहते हैं एक तावीज में महबूब कदमों में, एक तावीज से सास और बहू का आपस में झगड़ा करवा देने वाला, एक तावीज से तलाकें करा देने वाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनकी दुकानें चलाता कौन है? कोई हिंदुस्तान से लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं, हम में से ही जाते हैं लोग, लाखों रुपए लगा के आते हैं। ऐसे ऐसे बाबे मुझे पता है एक दम का 1 लाख रुपया लेते हैं और शाम को उसी पैसे से शैतान की राह में फजूल खर्चियां करते हैं। इनको आबाद इन घरों को किसने किया? इनकी दुकानों को हम लोगों ने। क्यों? हमें पता ही नहीं है। क्यों? हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भुला दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर आता, फरमाया जब तुम सोने लगते हो शैतान 3 गिरें लगाता है तुम्हारी गुद्दी में, खुद्दी में 3 गिरें, और कहता है सो जा, रात बड़ी लंबी है सुकून से, और लंबी लंबी सर्दियों की रातें, और हम फिर भी फजर नहीं पढ़ते। ये सबसे बड़ा नौस्ती शख्स है, यकीन, इससे बड़ा मनहूस कोई नहीं जो फजर नहीं पढ़ते। इसके मत्थे ही ना लगा करें। ये इंतहाई बेकार शख्स है, याद रखो, जो फजर नहीं पढ़ता। इससे बच जाओ, ये आपका भी बेड़ा गर्क कर देगा। ये ऐसा मनहूस है जो फजर ही नहीं पढ़ता, सोया रहता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान 3 गिरे लगाता है और कहता है, उम्मीदें दिलवाता है, यकीन दिलाता है, रात बड़ी लंबी है, सो जा। फरमाया जब ये बंदा उठता है और दुआ पढ़ता है, जिक्र करता है अल्लाह का, जैसे दुआ पढ़ता है इसकी गुद्दी में 3 गांठें गिरें जो लगी हुई हैं, पहली गिरा खुल जाती है। फिर उसके बाद ये उठता है और जाकर के वुजू बनाता है, वुजू के बाद ये अल्लाह का जिक्र, इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, ये 3 काम करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी तीनों गिरें लगाम डाल के सुलाता है शैतान आपको, 3 गिरें लगा के सुबह ना पड़ी। उसे पता है कि मुसलमान जब सुबह पढ़ने लग गए सारा दिन मेरा असर इन पे नहीं होगा, नमाजें पढ़नी नहीं, कारी साहब दाम कर दो, फजर पढ़नी नहीं, कोई जिक्र बता दो, फजर पढ़नी नहीं, काम नहीं चलता, फजर पढ़नी नहीं, औलाद नहीं हो रही, और भाई फजर में ही सब कुछ पड़ा है, आ जाओ फजर शुरू कर। अल्लाह अकबर। फरमाया तीनों गिरें खुल जाती हैं, उसके बाद इस मुसलमान का सारा दिन हशाश बशाश गुजरता है। और साथ फरमाया जो ये काम नहीं करता सारा दिन नहूसत उसके गले पड़े रहती है, बीमार तबीयत का सारा दिन रहता है, कोई काम इसका दुरुस्त नहीं होता। और बुखारी शरीफ की रवायत है, मैंने पहले भी बयान की कि ये जब सोया रहता है ना, सूरज तुलू होता है, शैतान आता है, शैतान। अल्लाह अकबर। वैसे फिर रहे होते हैं, कॉटन के सूट लगा के हैं, एक कतरा भी अगर रोड से कोई गुजरते हुए इस पे गिरा दे तो गले पड़ जाता है, कहता है ये गंदा पानी मेरे ऊपर फेंक दिया है, लड़ाई तक, मार कुटाई तक पहुंच जाता है। और यहां पे सुन ले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये फजर ना पढ़ने वाला इसके कान में शैतान पेशाब करता है, ये हालत है। अब सुबह उठा, देख ले क्या हुआ, तीनों गांठें गिरें खुल गई, शैतान का असर खत्म, तोड़ दिया आपने सारे का सारा उसका जाल, पहला जाल आपने तोड़ दिया। अगर सोए रहेंगे तो फिर भाई चक्कर लगाएंगे, कभी किसके दर के और कभी किसी के दर के, उस एक अल्लाह के दर के सवाली बन जाओ। सुबह सुबह वो बुलाता है नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सारे काम तुम्हारे सीधे कर देगा। आगे चलते हैं, सही मुस्लिम के अंदर आता है घरों के अंदर अक्सर बेबरकती, लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी का फसाद, बच्चे बाप के साथ राजी नहीं, बाप घर से बाहर, बच्चे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तो अब्बा जी घर में ही नहीं हैं, ये हालत आ चुकी। जिस घर में अल्लाह का जिक्र ही नहीं होगा उस घरों में यही होगा, बच्चे बाप से तंग, बाप बच्चों से तंग, बीवी खामिन से तंग, खामिन बीवी से तंग, और फिर क्या दुआएं हमसे पूछेंगे। भाई पहले अल्लाह का जिक्र अपने घर में शुरू करो, नमाजें शुरू करो, कुरान की तिलावत शुरू करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर आता है, जब इंसान मुसलमान अपने घर में दाखिल होता है अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह का जिक्र करे, बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल हो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आपने इतना बड़ा काम किया आप सोच नहीं सकते। उसके बाद आपके सामने आपकी मिसेज वाइफ आपकी लाती है, पानी लाती है, खाना लाती है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे पिए खाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान अपने चेलों को कहता है निकलो यहां से, आज ना तुम्हें खाना मिलेगा ना ठिकाना मिलेगा, इस घर में नहीं रहना। और जो नहीं करता अल्लाह का जिक्र, शैतान रात भी वहीं गुजारता है और खाना भी तुम्हारा खाता है। ये टोटके हैं, और लेकिन टोटके कौन से हैं? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके अंदर 1% भी कोई शक नहीं है। आगे चलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पे आ जाते हो, सोने की तैयारी हो गई, शैतान से बचना है, जिन्नात से बचना है, फरमाया आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर फरिश्ता मुकर्रर होगा जो सारी रात तुम्हारी हिफाजत करेगा, शैतान को करीब नहीं आने देगा। अब मुझे बताइएगा जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं आपके इस पे पैसे कितने लगने हैं? कागज के टुकड़ों पे लाखों रुपए लगा देते हो,
बाबा जी का टाइम लेते लेते तुम्हारी उम्रें गुजर जाती है, जब वो टाइम देता है आगे से कुछ भी नहीं निकलता। अब यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिन भी महफूज फरमा रहे हैं, तुम्हारी रातें भी महफूज। आयतल कुर्सी अल्लाह की तरफ से फरिश्ता मुकर्रर, निगहबान, तलवारें लिए हुए, शैतान करीब नहीं आएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सुनन अबू दाऊद के अंदर ये हदीस आती है, सिलसिलतुस सहीहा के अंदर अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह भी इसको लाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत मुसलमान का ख्वाब झूठा नहीं होगा। जो जितना बड़ा सच्चा होगा उसका उतना ही सच्चा ख्वाब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का सच्चा ख्वाब नबूवत के 46वां हिस्सा है। और ख्वाब फरमाया 3 तरह के होते हैं। सुन लें, जिनको बड़े ख्वाब आते हैं अक्सर तबीरें पूछते रहते हैं। ख्वाब 3 तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ख्वाब अच्छा, खुशखबरी वाला, अच्छी चीज देखते हैं। फरमाया वो अल्लाह की तरफ से। एक ख्वाब आएगा शैतान की तरफ से, आप उठेंगे गमज़दा होंगे। एक साहबी आया, कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया, अर्ज की अल्लाह के नबी, रात ख्वाब में देखा मेरा सर कटा हुआ है, एक तरफ लटका हुआ है, क्या ताबीर होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ताबीर नहीं है इसकी, शैतान ने तुझे डराया है, रंज में मुब्तला कर दिया और तू लोगों को बताता फिर रहा है। हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती। बुरा ख्वाब आता है वो शैतान की तरफ से। उसका इलाज क्या है? अगर हिम्मत है, उसको तोड़ना चाहते हो, उस ख्वाब को, उस ख्याल को तोड़ना, उठो, वुजू करो, 2 रकत नमाज पढ़ लो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह इतना राजी होगा, इतना, वो जो ख्वाब में रंज देखा है अल्लाह खुशियों में बदल देगा इंशाअल्लाह। और तीसरा ख्वाब फरमाया, सारा दिन सोचता है, गाड़ी लूंगा, कार लूंगा, बंगला लूंगा, जब रात को सोता है तो वो भी कहा दिमाग में चलती हैं। फरमाया वो तुम्हारे ख्याल होते हैं, इसकी कोई ताबीर नहीं। बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से, किसी को ना बताना, याद रखें, किसी को जिक्र ना करें। आगे चलते हैं, सिलसिलतुस सहीहा के अंदर जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मगरिब हो जाए बच्चों को घर से बाहर ना निकलने देना, बच्चों को घर से बाहर ना निकलने देना। हमारा निज़ाम असल में उलट हो चुका है। सहाबा का मिजाज था, वो फजर पढ़ के मार्केटें खोल लेते थे और असर के वक्त बंद करके असर पढ़ते थे। वो रात लेट नाइट 12-1 बजे तक दुकानें नहीं खोली रखते थे। उनका बिजनेस असर से पहले ख़त्म हो जाता था, सारी बरकतें समेट के घर चले जाते। और जब बरकतें आ रही होती, हम सो रहे होते हैं, रात 12 बजे तक, 1 बजे तक दुकान खुली होती है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगरिब के बाद बच्चों को घर से बाहर ना निकालना। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे ही सूरज गुरूब होता है, शयातीन जिन्नात जो हैं वो ज़मीन पे फैल जाते हैं। अपने बच्चों को घर से ना निकलने दिया करो। हाँ, जब तक इशा की नमाज ना हो जाए, उसके बाद अगर जाना पड़ता है, मजबूरी है तो जा सकते। इस दौरानिए में अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। बच्चों पे शैतान बहुत बड़ा हमला करता है और ये नाजुक होते हैं, फूल होते हैं, वो ऐसा चौका देता है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि जिनको देख के रोना आता है कि उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। इसलिए मगरिब के बाद इशा की अजान तक, नमाज तक बच्चों को घर से बाहर ना जाने दिया करें, उन्हें रोका करें। ये तरीके बता रहा हूं आपको शैतान से बचने के। आगे चलते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात को सुनो कुत्ते भौंक रहे हैं, गधे हिनहिना रहे हैं, तो पढ़ा करो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह मांगा करो। अल्लाह अकबर। और फरमाया कि जब रात हो जाए पुरसकून, यानी लेट नाइट हो जाए, तो कोशिश करो घर से ना निकला करो। क्यों? फरमाया अल्लाह अपनी मखलूकात में से कुछ मखलूकात को जमीन पे छोड़ देता है। अल्लाह अकबर।
आप निकलेंगे रात को लेट नाइट, वो आपके पांव तले आएगी, वो आपकी कार तले आएगी, वो आपकी गाड़ी तले आएगी, अल्लाह की मखलूक। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आपको दौरे पड़ेंगे, फिर आप जनाब बिस्तर पे पड़े होंगे, आपका दिल बंद हो रहा होगा, आपके हाथ पांव मुड़ रहे होंगे, आपके मुंह से झाग निकल रहा होगा, आप कहेंगे ये क्या हो गया मुझे, आपको पता ही नहीं आपने क्या किया। और आज से 1400 साल पहले मेरे और आपके प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नसीहतें करके गए हैं, बच जाओ बच जाओ बच जाओ। और हम जनाब ऑफिस से आके कहते हैं निकालो गाड़ी, अभी तो जाना है हमने बाहर, और पार्कों में जाके दरख्तों के नीचे और ऊपर नीचे रास्तों के ऊपर फिरना है, और बाद में बीमार होके हमने घर में पड़े रहना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात जब सुकून वाली हो जाए, सोने का वक्त हो जाए तो ना निकला करो घर से, और जब घर में आओ अपना दरवाज़ा बंद करने लगो तो पढ़ा करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बिस्मिल्लाह है ना, वल्लाही इतनी पावरफुल है, आप सो ही नहीं सकते। और मेरा ये एक्सपेरिमेंट है, जिस पानी के ऊपर आप 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दम करें, अपने घर में रख लें, जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकते। इस कदर पावरफुल है बिस्मिल्लाह। निकल गई हमारी जिंदगियों से, और खाने के टाइम भी भूल जाते हैं। कोई काम करें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप अपना के देख लें, अल्लाह की कसम चंद दिन के बाद आप देखेंगे यार इतनी बरकत अल्लाह की तरफ से। हर काम में, अच्छे काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। मोटरसाइकिल पे बैठने लगे हैं, कार पे उतरने लगे हैं, दुकान में दाखिल होने लगे, बिल काटने लगे हैं, किसी को कोई चीज देने लगे हैं, कोई आया है कह दें उसे कोई बात नहीं बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह को रूटीन बनाए, इंशाअल्लाह ताला इतनी बरकत आएगी आपके काम में, आप सोच नहीं सकते। फरमाया जब घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दरवाजा बंद किया करो। शैतान और जिन्नात की जुर्रत नहीं कि जिस दरवाजे को बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद किया जाए, फरमाया शैतान और जिन उसको खोल नहीं सकते। अल्लाह अकबर। और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मटके बर्तन जो पड़े होते हैं उनको ढांप दिया करो, मिशकीज़े जो होते हैं पानी वाले बर्तन उनको भी ढांप दिया करो। ये सारी हिकमतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन पे नबी अलैहिस्सलाम एक रुकिया किया करते थे रोज़ाना। बुखारी शरीफ में आता, उईदुकुमा बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्ली शैतानि व हाम्मति व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा। एक है हाम्मा, एक है लाम्मा, ये दो चीजें। हामा क्या है? ये हामा है जो बदी की तरफ लेके जाता है, ये बदी की तरफ लेके जाता है। और एक है लामा, ये जो है ये रंज गम मुश्किल परेशानी की तरफ लेके जाता है। और नबी अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ के हसन हुसैन पे दम किया करते थे। आप रोज करें अपने बच्चों पे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, इन दुआओं को पढ़ें। आप हमारे पास आते, हम भी यही पढ़ते हैं, आप खुद पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, आपके कलाम में आपकी फूंक में अल्लाह बरकत डाल। उईदुकुमा बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्ली शैतानि व हाम्मति व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा। ये दुआ पढ़ा करते थे बच्चों के ऊपर, आप भी पढ़ें। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सही इब्न हिब्बान के अंदर ये रवायत आती है, एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक बत्ती आग जलाई जाती थी, उसको एक चूहिया खींच रही हो। तो जहां बैठे हुए थे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, वहां एक बच्ची बैठी हुई थी, वो दौड़ी उसको भगाने के लिए। वो जो आग की बत्ती जल रही थी उसको एक चूहिया खींच रही थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुक जाओ, वो रुक गई। वो चूहिया उस बत्ती को खींच के लाई और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक चटाई पड़ी थी, उसके ऊपर आके उस आग को गिरा दिया। 1 दिरहम के बराबर वो जगह जल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रात को सोने लगो आग को बुझा के सोया करो, नहीं तो शैतान ऐसे जानवरों को अपनी तरफ माइल करके तुम्हारे घर में जो आग जल रही होती है, इन जानवरों के जरिए तुम्हारे घरों को जला देता है। अंदाजा कर लें शैतान किस कदर है, किस कदर असरअंदाज होता है और किस कदर हमले करता है। और हम हीटर चला के सो जाते हैं,
आग जल रही है, कमरे में सो जाओ जी, कमरा बड़ा गर्म है, भाई आग दुश्मन है, आग को बुझा के सो, आग कभी जला के नहीं सोना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान जानवरों के अंदर ये वसवसात और ये हरकत डाल के अपनी तरफ माइल करता है और आग के जरिए तुम्हारे घरों को जला देता है। इसलिए जब रात को सो आग को बुझा के सोया करो, शैतान तुम्हारे घरों को जला नहीं सकेगा। और जादू और जिन्नात से बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है, उसके बारे में हमारे को सोच ही नहीं होती। जिस पे थोड़ा सा असर हो कहता है जादू हो गया। भाई जादू से एक अगला स्टेप ख़तरनाक चीज़ जिसे कहते हैं नज़र बद। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नज़र लगना ये हक है, सच है, इसमें कोई शक नहीं, बुखारी शरीफ में आता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के कसीर लोग नज़र बद की वजह से कब्रों में आएंगे। और फरमाया ये नज़र इंसान को कब्र में और ऊंट को हंडिया में डलवा देती है। अल्लाह अकबर। आप देखते हैं एक नौजवान है या अच्छा खासा इंसान है या कोई खातून है, बिल्कुल ठीक है, अचानक से ख़त्म, अचानक से मर गया या अचानक से बीमार पड़ गया, एकदम से। ये जो अचानक होता है ना, समझ ले कि ये नज़र लगी, ये निशानी है। अक्सरियत केसेस ऐसे ही होते, जो अचानक हो जाए समझो नज़र लगी, ठीक ठाक था बिल्कुल। इसकी मिसाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मरीज़ लाया गया, वो तड़प रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ? फरमाया ये नहा रहा था और साथ से एक सहाबी गुजरा, तो उसने इसके जिस्म को देख के तारीफ की कि बहुत सोहना है, बहुत खूबसूरत जवान है। बस उसने कहा इधर ये गिरा और तड़पने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे बुला के लाओ, और फरमाया क्या तू इसको कत्ल करना चाहता था? तूने जब देखा तूने ये क्यों नहीं कहा माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह? आप सब बैठे हैं, अपनी आदत बनाएं। अच्छी लगती हैं चीज़ें, अच्छी लगती हैं चीज़ें, लेकिन ज़ुबान से निकले माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इंशाअल्लाह आपकी नज़र नहीं लगेगी। तो फौरन, और इसका इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको नजर लग गई है, उस बंदे को बुला के लाओ। वो बंदा आ गया, आपने फरमाया वुजू बनाओ। उसने अपना मुकम्मल वुजू बनाया, उसका जो पानी था उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मरीज के सर पे उंडेल दिया, उसे नहला दिया, वो उसी वक्त तंदुरुस्त हो गया। अगर आपको पता हो कि फलां की नजर लगी है तो फिर उस बंदे का वुजू का पानी लेके उसे गुस्ल दिया जाए। अब यहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है, किसी से पानी मांगे, वो कहता है जी मेरी नज़र लगनी है, मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ। भाई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपकी वजह से अगर नज़र लगी है तो आपकी वजह से अल्लाह उसको शिफा भी दे देगा। आप फौरन से पहले उसे पानी दे दें वुज़ू का। अगर आपको मालूम नहीं है तो अपने घर में जो सबसे नेक बंदा है या बंदी है उसके वुज़ू का पानी लें और इस नज़र वाले मरीज़ के सर पे उंडेल दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो शिफा अता फरमाएगा। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमाई, उबासी, ये भी शैतान की तरफ से। और कुछ लोग जब जमाई लेते हैं ना तो आवाज़ें निकालते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जमाई उबासी जो आता मुंह पे रखा करो, इसे रोका करो। और जो फरमाया जमाई लेते हुए आवाज़ें निकालता है, हा हा की आवाज़ें निकालता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शैतान इस पे हंसता है, शैतान इस पे हंसता है, इसको रोका करें। ये नमाज में अक्सर आती है, इसको रोका करें। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर आता है, अपने घरों को कब्रें ना बनाओ, कब्रिस्तान ना बना दो, इसके अंदर सूरत बकरा की तिलावत किया करो। और जिस घर में सूरतुल बकरा रोज़ाना पढ़ी जाए उस घर में शैतान नहीं रह सकता। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर से निकलते वक्त की दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब इसका फायदा सुनिए। पढ़ते ही कुछ नहीं, निकले घर से झगड़ा करते हुए निकला, बाहर आया, मोटरसाइकिल गाड़ी कार पे बैठा चला गया, कोई दुआ नहीं, कोई सलाम नहीं, कोई अल्लाह से सिक्योरिटी हिफाजत नहीं। आगे निकला, रास्ते में मारी किसी ने टक्कर, जनाब टांग टूट गई, बाजू टूट गया, अल्लाह की हिफाजत से बरी होके निकला था। जब ये पढ़ेगा ना बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब ये पढ़ लेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए 3 खुशखबरियां हैं, हुदीता व कुफीता व वुफीता, 3 खुशखबरी। इस दुआ की वजह से अल्लाह इसको हदायत देगा, सारा दिन हदायत पे रखेगा, सारा दिन सीधी राह पे रखेगा। वकुफीता, और सारे मामलात में अल्लाह इसको काफी हो जाएगा। और तीसरी ववुफीता, कोई भी परेशानी, गम या एक्सीडेंट होगा अल्लाह इसको बचा लेगा। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, घर से पढ़ के। और चौथा इनाम फरमाया वतन्हा अन्हु शैतान, अल्लाह इससे शैतान को दूर कर देता, सारे रास्ते शैतान इसके करीब नहीं आता, इल्ला के ये गाड़ी में बैठ के गानों की कैसेट लगा देता। कैसी बदनसीबी, अल्लाह की कसम। एक तरफ पढ़ता है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ने हदायत दे दी, अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने शैतान से भी महफूज रख लिया। लेकिन गाड़ी में बैठते ही गाने लगा के बड़े फखर से सुन रहा होता है ऊंची आवाज से, और कहता है फिर भी एक्सीडेंट हो गया, दुआ तो मैंने पढ़ी थी, तेरी दुआ तो कार से बाहर ही रह गई, कार में तो तूने खुद ही अपने साथ शैतान बिठा लिया था, वो तो तूने खुद ही बिठा लिया था। पहले कार थी, अब तो बेचारे मोटरसाइकिल वाले भी नहीं बचे, पैदल भी नहीं बचे, हैंड फ्री लगा के निकलते हैं घर से कि बोर हो जाता हूं रास्ते में। तेरी बोरियत कुरान दूर नहीं कर सकता, तेरी बोरियत अल्लाह का जिक्र दूर नहीं कर सकता, यही बेहयाई और कमीनगी तेरी बोरियत दूर करती है। मोमिन कभी अल्लाह की कसम बोर होता ही नहीं। लिख लो अपने दिलो दिमाग की तख्तियों पे कि मोमिन कभी बोर नहीं होता। ये बदबख्ती होता है जो बोर होता है। बोर क्या लफ्ज़ है? इस्लाम में कोई बोरियत नहीं, हर वक्त मोमिन खुशहाल रहता है, फ्रेश रहता है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला, ज़बान तर रहती है अल्लाह के, ये तो बोर हो ही नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। आगे चलते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मस्जिद में दाखिल होने लगता है, ये दुआ पढ़ लेता है, तो शैतान मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है आज सारा दिन ये मेरे हमलों से महफूज हो गया, आज सारा दिन इस पे मेरा कोई हमला नहीं चलेगा। आऊज़ बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। जो ये पढ़ता है, इसके बाद जो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ वो अलग, ये पढ़ लेता है, फरमाया शैतान कहता है आज सारा दिन इस पे मेरा कोई हमला नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं। सही बुखारी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सुबह फजर की नमाज के बाद 100 बार पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, 100 बार जो पढ़ लेता है, शाम तक जिन्नात और शैतान का इस पे कोई हमला नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं। डिप्रेशन, वही बात आ गई ना, बोरियत। डिप्रेशन मर्ज बन चुका है, मुसलमान कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। ये लफ्ज जो निकाला गया है ना, ये दुनियादार लोगों के लिए। डिप्रेशन हो गया जी मुझे, भाई क्यों हो गया? फिक्र कर अपनी, तुझे किस चीज ने गम में मुब्तला कर दिया है? डॉक्टरों के पास चक्कर, गोलियां, नींद नहीं आती, क्यों? आपने कभी सुना है कि मस्जिद का इमाम हो, मस्जिद का इमाम हो और वो कह रहा हो कि मुझे डिप्रेशन हो गया या मुझे रात को नींद नहीं आती? चले वो तो मस्जिद का इमाम है जो 5 वक्त का नमाजी है, अल्लाह का जिक्र करने वाला है, तिलावत करने वाला है, वो कहे मुझे तो नींद नहीं आती, डिप्रेशन का शिकार हो गया। भाई इस्लाम, मुसलमान के अंदर डिप्रेशन क्यों? ये गोलियां खा के क्यों सोता है? अल्लाह, शैतान का हमला है मेरे भाई, इससे बचिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस आती है, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि शैतान किसी एक के पास आता है और आके कहता है तुझे किसने पैदा किया? वो कहता है मुझे अल्लाह ने पैदा किया। शैतान दूसरा सवाल करता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया? फरमाया ये शैतान की तरफ से, शैतान की। इलाज सुन लो, आमन्तु बिल्लाहि व रुसुलिही,
आमन्तु बिल्लाहि व रुसुलिही। ये इलाज है डिप्रेशन का। जिसको गंदे गंदे वसवसात आते हैं, मेरे पास एक माई आई, माँ बहन आई, कहने लगी कि मेरी जुबान से नौज बिल्ला नेक साले शख्सियात के बारे में बुरे अल्फाज निकल जाते हैं, मैं जबान पकड़ती रह जाती। यही दुआ बताई, एक हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। जिसे नफ्सियात का मर्ज है ना, इस दुआ को कसरत से पढ़े, आमन्तु बिल्लाहि व रुसुलिही। इसका तर्जुमा भी ज़हन में रखे, अल्लाह मैं तुझ पे ईमान लाया, तेरे रसूल पे ईमान लाया, अल्लाह तुझ पे ईमान लाया, कोई तकलीफ परेशानी गम तेरी तरफ से है, तू इसको टाल दे। आमन्तु बिल्लाहि व रुसुलिही। अल्लाहु अकबर। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान जो नमाज में आके वसवसे पैदा करता है तरह तरह के, यकीन जाने शैतान ज़रूरी नहीं नमाज में आपको कोई दुनिया की बात याद दिलाए। शैतान क्या करता है, आप नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर, आपने सूरतुल फातिहा पढ़ी, साथ आपने सूरतुल मुल्क शुरू कर दी। जब आप पढ़ने लगते हैं, अब उसकी चक्कर देखे अपना हिस्सा कैसे लेता है। वो कहता है अगर तू आज सूरत बकरा पढ़ लेता ना, आज तू सूरत नास पढ़ लेता ना, आज तू फलां सूरत पढ़ लेता ना। आपका दिमाग अपनी नमाज से हटा, वो अपना हिस्सा ले गया है। ये इस कदर चालबाज है, हर बंदे को उसकी नफ्सियात के मुताबिक अपना हिस्सा लेता है। फरमाया नमाज में आता है वसवसे डालता है तो पढ़ा करो आऊज़ु बिल्लाहि मिन खिनज़िब, खा नून जा के नीचे जेर और बा, खिनज़िब, आऊज़ु बिल्लाहि मिन खिनज़िब। और उसके बाद थूक का अंदाज करके अपने दिल की तरफ 3 बार थूक कर दिया करो नमाज में ही। इंशाअल्लाह साहबी कहता है मैंने जब से ये अमल शुरू किया, मुझे नमाज में वसवसे आने ही ख़त्म हो गए। शैतान का हर जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरफ्त की है उसकी चालों को। और उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अस्सिलसिलतुस सहीहा के अंदर हदीस आती है, कहते हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, हुफ़ाज़ इकराम के लिए या कुरान को याद करने वालों के लिए बेहतरीन नुस्खा है। कहते हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, अर्ज़ की अल्लाह के नबी कुरान पढ़ता हूँ भूल जाता है, याद नहीं रहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, फ़ज़रब सदरी बियदिही। और भाई कोई अगर अल्लाह वाला नेक साले बंदा है, किसी जिन वाले मरीज को कोई लगा देता है ना 2-4, ये भी नहीं कि आप उसे उल्टा लटका दे और कोड़ों और पता नहीं किन किन चीज़ों से शुरू हो जाए। बाद दफ़ा 2-4 लगानी पड़ती हैं और ये सुन्नत है, इनका इलाज है। ये बड़े ढीठ होते हैं, अगर 1-2 लगा देता है कोई तो टेंशन ना लिया करें, वो उसे तकलीफ नहीं होती, वो जो उसके अंदर होता है उसे तकलीफ होती। हज़रत उस्मान बिन आस कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मैंने ये कहा फ़ज़ारा व सदरी भी यदी, आपने अपने हाथ से मेरे सीने पे मारा, 3 बार मारा और साथ ही आपने फरमाया या शैतान उखरुज मिन सदरी उस्मान, निकल शैतान उस्मान के सीने से। कहते हैं अल्लाह की कसम उसके बाद सारी जिंदगी जो चीज़ मैं एक बार पढ़ लेता था दोबारा कभी भूलता ही नहीं था। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं, बाथरूम, वॉशरूम, बैतुल खुला, लैट्रीन, ये शैतान की रिहाइशगाह है, रिहाइशगाह है, इसमें ज्यादा देर न गुजारा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इसमें दाखिल होने लगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ये दुआ पढ़ लो, इंशाअल्लाह तुम्हारे ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा। ये ऐसे जालिम हैं, यकीन जानिए इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले की सोच ली। मुस्नद अहमद के अंदर आता शैतानों ने, और साहबी कहता है पहाड़ की घाटियों से उतर के जंगलों में से निकल के शैतान आ रहे थे नबी अलैहिस्सलाम पे हमला करने के लिए। और एक शैतान के पास तो आग का शोला था और वो चाहता था कि नाउज़ बिल्लाह नबी करीम को जला दे। हमलावर हुए, क्यों? पता था ना हादी बरहक आ गए हैं, हादी बरहक आ गए हैं, पूरी दुनिया के लोगों को शिर्क और कुफर की दलदलों से निकाल के अल्लाह वहदहु ला शरीक की तौहीद के रास्ते पे चला के अल्लाह की जन्नत का वारिस बनाने वाला आ गया है। उनको मारने के लिए आए, अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ जाके मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखला के आइए। अल्लाह अकबर। वो दुआ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्होंने आके दुआ सिखलाई नबी अलैहिस्सलाम को, आपने पढ़ी, दुआ लंबी है, आप इसको याद कर ले इंशाअल्लाह ताला। जब कभी महसूस हो कोई हरकत
तो ये पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह दफ़ा हो जाएगा ये शैतान इब्लीस। आउज़ बिकलिमतिल्लाहि त्ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ व ज़रा व बरा व मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस समाई व मिन शर्रि मा यअरुजु फ़ीहा व मिन शर्रि फितनतिल लैलि वन नहारी व मिन शर्रि कुल्लि तारिकिन इल्ला तारिकन यतरुकु बिखैरिन या रहमान। और सिलसिलातुस सहिहा के अंदर 2-4 वर्ड्स और हैं। तो जब आपने ये पढ़ी, उनकी आग बुझ गई, सारे के सारे शैतानों की दौड़ें लग गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने सिखाई, मेरे मोहम्मद ने पढ़ी, अल्लाह रब्बी। इसी तरह सुबह शाम के अज़कार कोई भी नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह, कुछ लोग फजर की नमाज के बाद और शाम को मगरिब की नमाज से पहले 2 दुआएं बताता हूं, बाकी तो बहुत सारी हैं। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। 3 बार जो पढ़ लेता है ना, अल्लाह अकबर, ना कोई जानवर, ना कोई शैतान, ना कोई जिन, ना कोई बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। सुबह पढ़ लें शाम तक, शाम को पढ़ लेंगे सुबह तक, इंशाअल्लाह आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। आउज़ बिकलिमतिल्लाहि त्ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ 3 बार सुबह 3 बार शाम पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह पूरी कायनात में जितनी मखलूकात हैं आपको तकलीफ देना चाहेंगी, कोई तकलीफ नहीं दे सकेगा इल्ला माशाअल्लाह। याद रखो, जो भी तकलीफ आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, जितना अल्लाह इजाज़त देता है। अगर अल्लाह इजाज़त ना दे तो इन शैतान की जुर्रत नहीं हो सकती। मैंने इसलिए पिछले जुमे मिसाल अर्ज की थी, रेवड़ के साथ कुत्ता होता है, बंदे पे हमला करता है, बंदा उसका मुकाबला ना करे, उस रेवड़ के मालिक की तरफ जाए कि भाई अपने कुत्ते को रोक। इसलिए इस शैतान के बहुत सारे हमले हैं, एक जुमे में इतने ही बयान हो सकते थे। आप उस मालिक की तरफ रजू करें। कुछ मेरे भाई क्या करते हैं, जिक्र अज़कार कसरत से अल्लाह पे तवज्जो खत्म हो जाती, तवज्जो नहीं करते अल्लाह पे। अपना गौर, अपना दिमाग उसी पे रखें। अल्लाह तेरा कलाम है, तूने इसमें असर डालना है। इंशाअल्लाह ताला जब आप उस कुत्ते को छोड़ के मालिक की तरफ जाएंगे, मालिक खुद अपने कुत्ते को रोक लेगा। अल्लाह हम सबको शैतान की चालों से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।